भूतिया हवेली मथुरा के छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के बारे में अफवाहें थीं कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ कहते थे कि हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं, जबकि दूसरों का कहना था कि हवेली के आसपास कुछ भी जो कोई भी देखने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार अजय हवेली पर एक स्टोरी करने के लिए आया। उसने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को सच मानने के बजाय खुद अनुभव करने का निश्चय किया। हवेली की ओर बढ़ते हुए अजय ने देखा कि हवेली पूरी तरह से जर्जर और खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसकी संरचना अब भी भव्य लग रही थी। रात का समय हो गया और अजय ने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। हवेली के भीतर घुसते ही अजय को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वह धीरे धीरे हवेली के कमरों में घूमने लगा। कुछ ही देर में उसने डरवानी आवाजें सुनी। आवाजें अजीब लग रही थीं, जैसे किसी की चीखें हों। अजय ने उन आवाजों की ओर बढ़ने का निश्चय किया। वो एक पुराने और धूल से भरे कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक पुराना पलंग था, जिस पर एक चादर बिछी हुई थी। रुको ना, आगे की कहानी अब मैं सुनाऊंगा, ठीक है? सुनो, अब तुम खड़ी क्यों हो गई? हा 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 हा, लगता है कहानी सुनाते सुनाते तुम्हें डर लगने लगा है। अब सुनो आगे क्या हुआ। अचानक अजय को महसूस हुआ कि पलंग पर कोई है, जैसे कोई उससे घूर रहा हो। उसने पलंग की ओर देखा और एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। एक खौफनाक चेहरा जो एक महिला का था, पलंग पर बेहोश पड़ा था। अजय ने डरते हुए पलंग की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पलंग के पास पहुंचते ही महिला का चेहरा गहराई में समा गया। अजय ने अपनी जांच जारी रखी और कमरे के कोने में एक पुराना संदूक पाया। संदूक को खोलते ही उसके सामने एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि हवेली की महिला मालिक की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि उसके परिवार को हवेली के भीतर ही मार दिया गया था। वह महिला अब हवेली में भटकती है, मदद की तलाश में। पत्र पढ़ते ही अजय ने महसूस किया कि हवेली में कुछ करुणा की कमी थी। उसने हवेली के भीतर पूजा की और महिला की आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। धीरे धीरे हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। अजय ने हवेली की कहानी को अपने लेख में लिखा और बताया कि कैसे आत्मा को शांति मिल गई। हवेली अब भी खंडहर थी, लेकिन अब वहां की हवा में एक अलग ही शांति और गरिमा थी। गांव वाले अजय के काम को सराहते थे और हवेली की पुरानी कहानियों को एक नई दिशा मिली थी।